ओम शांति। शिव बाबा हमारा पिता तो है ही, परंतु उसके साथ शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है तो सर्जन भी है। एक ऐसा सर्जन जो तन और मन दोनों के सब गहरे रोगों को समूल नष्ट करने की शक्ति रखता है, जिसके पास ज्ञान का एक ऐसा इंजेक्शन है जो जब मनुष्य आत्मा को लगता है तो उस इंजेक्शन के प्रभाव से आत्मा के संस्कार, स्वभाव परिवर्तन हो जाते हैं और आत्मा में ईश्वरीय शक्तियाँ, दिव्य गुण आ जाते हैं। और इसीलिए बाबा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि हमें हमेशा हर कर्म करते सहनशील, धैर्यवत होकर रहना है। पेशेंट को भी पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भी धीरज देना है और खुद भी धैर्यवत होकर ईश्वरीय सब ज्ञान, गुण, शक्तियों को, खजानों को अपने बुद्धि में, मन, चित्त में धारण करना है। और तभी हमारी स्थिति सदा काल के लिए एक रस हो सकेगी। तब हम एक बाबा को पूर्ण रीति एकाग्रचित स्थिति से याद कर सकेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों में अक्सर जो हम मूंझ जाते हैं ना, निंदा, स्तुति, मान, अपमान के कारण हमारी स्थिति जो हिल जाती है, उसी में ही संगम युग का समय व्यर्थ जाता है। इसलिए बाबा रोज़ हमें ऐसी विधियां सिखाते हैं और ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे मनुष्य आत्मा सदा काल के लिए निरोगी बन जाए। आज की मुरली भी हमें यही ज्ञान दे रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 तारीख 26 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। देखो बाबा त्रिकालदर्शी है ना, तो हमें आने वाले समय में कैसी स्थिति होने वाली है, कितना सुंदर समय आने वाला है, उसके बारे में पहले से ही ज्ञान देते हैं, ताकि वर्तमान समय के दुखों का प्रभाव हम पर ना पड़ सके। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के
जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख ज़रूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। जिसको दुख लेने या देने की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं पर भी रहे परंतु वो दुखी हो ही जाता है। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, क्योंकि देवी देवताओं को ही भगवान समझ लेते हैं ना, तो जाते हैं तीर्थों पर, कुछ भी तकलीफ हो सहन करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी आते हो तो कुछ सहन करते हो, क्योंकि बाबा के टाइम पर तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, अभी तो सबके पास सारी सुविधाएं हैं। तो बाबा कहते तो भक्ति में तो इससे कहीं ज़्यादा सहन करना पड़ता है ना, फिर भी भगवान के नाम पर सहन करते हैं और वो भी खुशी खुशी करते हैं। तो बाबा कहते तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़ी जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को आना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा बच्चों को कैसे इस स्थूल दुख से अपने मन चित्त को कैसे पार रखना है वो विधि बताते हैं। कि परिवार है ना तो ज़्यादा आ जाता है तो उसके कारण कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है, तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए कि ऐसा है वैसा है। खुशी खुशी बाबा के पास आए हैं ना, इससे बड़ी खुशी तो कोई बात होती ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर सहन करना भी पड़े तो कोई हर्जा नहीं है। अभी तो खैर इतना नहीं होता, पर उस समय तो यज्ञ यहाँ पर नया नया आया था मधुबन में, तो डेफिनेटली इतनी सुविधाएं नहीं थी, रहने का बंदोबस्त नहीं था, तो यज्ञवत्सों को सहन करना पड़ता था। तो बाबा बताते हैं कि इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, फिर कोई रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा कोई का कम, परंतु सुख ज़रूर होगा, दुख किसी को नहीं होगा वहाँ। यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। जो कच्चे होते हैं ना वो कुछ सहन नहीं कर पाते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहेक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहेक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। अगर ऐसी बात मन में आती है यहाँ पहुँचने के बाद, किसी भी
सुख सुविधाओं के अभाव के अंदर अगर ऐसा मन में संकल्प आता है तो इसका एक ही कारण होता है कि बाबा पर निश्चय नहीं है, कच्चे हैं। तो बाबा कहते पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, और वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। दुख का कारण क्या है? विकार। तो इसीलिए चाहे राव है चाहे रंग है, सब दुखी हैं। भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सद्गति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सद्गति से रूठ गया। नुकसान किसका करते हैं? अपना ही करते हैं ना। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बगैर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ यानी मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है ना, इसको बदल नहीं सकते हैं। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ देते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं ना। थोड़ा सा डाउट हो जाता है या कोई कुछ कह देता है, बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं, तो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। अपना कितना घाटा करते हैं, किसी और के कर्मों के कारण अपने कर्म को खराब कर देते हैं, अपना भाग्य खराब कर देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, यानी पवित्र बनने के लिए। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल ज़रूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? अपने परम पिता से।
पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, पक्का। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंच ते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। होता है ना, कई बारी एकोमोडेशन कम पड़ जाती है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ ना मिली, यह नहीं मिली, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नाहेक जो हमें मारते हैं, उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहेक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहेक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सतधर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। यह है डिटेल की बातें। ड्रामा का जो इतना बड़ा राज है, वहाँ पर कैसे कैसे आत्माओं का पाठ चलता है, कितनी पॉपुलेशन होती है, तो ये सब है विस्तार। तो बाबा कहते हैं कि यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं ना। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, सोचने का विषय है ना। मनुष्य सुनाए बहुत सारे आ जाते हैं, भगवान पढ़ाए तो थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है। मुख्य बात यही है, अपने को आत्मा समझना। वहाँ तो कनरस है, बड़े भभके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है क्या करो, कुछ सुनना सुनाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो। और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो
बाबा क्या कहते हैं, किसी से रूठ कर, किसी से नाराज़ होकर, है ना, कोई बात पसंद नहीं आई या कोई चीज़ नहीं मिली उसके कारण उदास होकर माया के दास नहीं बन जाओ, माया के मुरीद मत बन जाओ। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम बाबा को याद करें। तो ये ज़रूर करो, क्योंकि पतित पावन बाप है, बाबा से ही वर्षा लेना है और तभी हम सतयुग में जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे, है ना। तो सेवा तो करनी है ना, इसलिए प्रजा बनानी है, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। वैसे तो सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है ना, पहचाना और बस स्वर्ग में आने की टिकट मिल गई। लेकिन फिर ऊंच पद पाना है ना, तो क्या करना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के, सारे ड्रामा में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच ते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानुवाच, न कि ब्रह्मा भगवानुवाच। श्रीमत कौन देते हैं, शिव बाबा। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। तो क्या जवाब देंगे बाबा को। परंतु बाबा कहते सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। ऐसे भी होता है, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। तो शक्ति जो है उसको यदि सही दिशा निर्देश ना मिले तो वो गलत जगह लग जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही है। दुनिया के अंदर आजकल बहुत छोटी सी बात के ऊपर किसी का भी, है ना, दिल को आहत हो जाती है, ईगो हर्ट हो जाती है, तो कुछ भी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, ये भी नहीं जानते ना। धर्म स्थापकों का क्या पाठ है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है ना। गुरु कौन, जो सदगति करे। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं।
तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म की स्थापना करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं, और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते, हम तो सब जानते हैं ना। बाप बगैर और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख, मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है ना। बाबा को ज़रूर बताना है। बाबा के कमरे में जाओ, लेटर लिखो, बाबा से रू रिहान करो। तो बाबा कहते हैं, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। बाबा को सुनाते ना तो फिर बाबा सावधान कर देते हैं, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। वैसे दुनियावी सर्जन से भी छिपाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अपना ही नुकसान होता है। रूहानी सर्जन से तो बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। तो ज्ञान प्रकाश बढ़ा देता है। जैसे सुरमा लगाते हैं ना तो आंखों का प्रकाश बढ़ जाए, इसीलिए तो लगाते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी अंजन की तरह है जो आत्मा को प्रकाश देता है। तो ज्ञान का अंजन है आत्मा को अज्ञान अंधेरे से निकालकर ज्ञान प्रकाश में ले जाने वाला। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट युक्ति क्या है? प्योरिटी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे। तीर लगेगा भी नहीं ना, कहेंगे भी तो वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। इस पर क्या कहानी? पंडित ने कहा, राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर है ना। पानी के सागर की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर की बात है। जिसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार। उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। कलयुग की जो साइंस है उससे सुख और दुख दोनों है, पर सतयुग के अंदर जो साइंस है उसमें केवल सुख ही सुख है। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिके दे जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कौन है श्रेष्ठ भाग्यवान? जो तन से भी तंदुरुस्त रहते हैं, मन से भी खुश रहते हैं और धन से भी समृद्ध रहते हैं। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। अगर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है तो तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मनमनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है ना। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है, फिर माया एंटर नहीं हो पाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। इसलिए मुख्य है अपना पहला पाठ पक्का करो, आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको
मेरे लाडले कह दुलार दिया, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।